नमो नमः। आप सभी का के एस संस्कृत गंगा चैनल पर स्वागत है। अब हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 4 का अभ्यास। चलिए देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों का उच्चारण करके देखना है आपने। ऊपरी, नीचैहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, नीचे का अर्थ है नीचे, कदापि का अर्थ है कभी भी, कुत्र का अर्थ है कहाँ, अधः का अर्थ है नीचे, बहि का अर्थ है बाहर, अंतः का अर्थ है अंदर, कदा का अर्थ है कब, ऊंचे का अर्थ है ऊंचे या जोर से, अलम का अर्थ है बस, पुनः का अर्थ है दोबारा, एकदा का अर्थ है एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। ये मंजूषा दी गई है। मंजूषा में अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी ये शब्द दिए गए हैं। ये अव्यय शब्द हैं। हमने इनका वाक्य बनाना है। वृक्षस्य खगाः वसन्ति, वसंती यानी कि वृक्ष के ऊपर खगा पक्षी रहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? ऊपरी, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, अलम विवादेन यानी विवाद मत करो, अलम, अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काल यानी बारिश के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए या मत जा। बहि, क्या आएगा यहाँ पर? बहि। मंचस्य उपरि, मंचस्य मंच के, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति यानी मंच के नीचे श्रोतारः सुनने वाले बैठे हैं। मंचस्य अधः, मंचस्य अधः मंच के नीचे सुनने वाले बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंतः यानी कि अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पदों को चुनना है। ये पद दिए गए हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। गमन्ति यहाँ पर अशुद्ध है क्योंकि क्या बनता है? गच्छन्ति। रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, इनमें गजेन अशुद्ध वाक्य है क्योंकि क्या बनेगा? गजेन, न आएगा यहाँ पर, न नहीं आएगा। लतया सुप्रिया रमया निशया, यहाँ पर अशुद्ध क्या है? सुप्रया। लते रमे माते प्रिये, यहाँ पर लता लते लताः, रमा रमे रमाः, प्रिया प्रिये प्रियाः। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो माते नहीं आएगा। मातृ का द्विवचन में क्या बनेगा? मातृ। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ये अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, सेवति यहाँ पर आत्मनेपद है इसलिए यहाँ पर सेवति नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सेवति। क्या बनेगा? सेवति यहाँ पर रूप बनेगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखित, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करना, लब्ध्वा का अर्थ भी क्या होता है? प्राप्त करना। कुशला का अर्थ होता है कुशल, किसी भी कार्य में कुशल होना, प्रवीण होना, दक्ष होना, इसलिए कुशलः का अर्थ क्या आएगा? दक्षः। हर्षस्य, हर्षस्य खुशी की बात होती है। प्रसन्नता का खुशी अर्थ होता है, प्रसन्न अर्थ होता है, इसलिए क्या आएगा? हर्षस्य प्रसन्नतायाः। देहस्य, देहस्य क्या होता है? शरीर,
शरीर को कहते हैं देह, इसलिए क्या आएगा श्रीरस्य। वैद्यम, वैद्यम किसको कहते हैं डॉक्टर को, चिकित्सक को, इसलिए क्या आएगा चिकित्सकम। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखो। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए थे, कितने, चत्वारः, 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन कर रहे थे, श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, यानी कि गजाधर किसको उद्देश्य मान करके काव्य को प्रस्तुत कर रहे थे, किसको, आधुनिक वाद्य को, आधुनिकम वाद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ को फेर रहा था, तुंदस्य, कस्य, तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या आता है, श्री रानी। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम करके, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। मंजूषा से पदों को चुन करके कथा को पूरा करना है। ये मंजूषा नासिकायामेव वारं वारं खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपविशत छिन्ना सुप्तः प्रियः। पूरा एकस्य, यानी कि प्राचीन समय में, एकस्य नृपस्य, एक राजा का एकः प्रियः वानरः आसीत्। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः, एक बार राजा, सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, बंदर यानी कि वानर, तम उसके ऊपर, व्यजनेन पंखे से हवा कर रहा था, अविजयत हवा कर रहा था, किससे, पंखे से। तदेव एका मक्षिका, उसी समय, तदेव उसी समय, एका मक्षिका, एक मक्खी, नृपस्य राजा की, नासिकायाम उपविशत, उसी समय एक मक्षिका राजा की नासिका के ऊपर बैठ जाती है। यद्यपि वानरः, यद्यपि फिर वानर, वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, फिर वानर बार बार पंखे से, ताम निवारयति, उसको हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वह बार बार नृपस्य राजा की नासिका, यहाँ पर क्या आएगा, नासिका यामेव, यानी कि बार बार नासिका के ऊपर बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतु, अंत में सह वह मक्षिका को हंतु मारने के लिए, खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में वह मक्षिका को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तु उडीय दूरम गता, मक्षिका तो उड़ करके दूर चली जाती है, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नासिका छिन्न अभवत, छिन्न हो जाती है, यानी कट जाती है, अलग हो जाती है। अतः एव उच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता, अतः सही कहा गया है, मूर्ख जनैः, मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं होती। प्रश्न नंबर 7। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान करना है, जोड़ना है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, अंतः का अर्थ होता है अंदर,
दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला। ऊंचाई का अर्थ होता है ऊंचा। दुर्लभम का अर्थ होता है कठिनता से प्राप्त। अधः, अधः का विलोम पद क्या है? नीचे ऊपर, अधः ऊपरी। अंतः अंदर बाहर, अंतः बहि। दुर्बुद्धि सुबुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचाई ही नीचे ही। दुर्लभम सुलभम यानी कि कठिनता से प्राप्त होने वाला, आसानी से प्राप्त होने वाला। धन्यवाद। हम वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें वीडियो को।